Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन क्या है, जो लास्ट लेक्चर में जो अपने पॉइंट हुए थे उनको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्यूबर्टी इन द फीमेल, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी है उसके बारे में डिस्कस किया था। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एक बार इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। Puberty in the female. Puberty is the age at which the internal reproductive organ reach maturity. Puberty क्या है? एक वह एज होती है जिसमें क्या होता है, जो अपने इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, मेच्योरिटी की में पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेंशन एंड दिस इज कॉल्ड द मेनार्च एंड marks the beginning of the childbearing period. The ovaries are stimulated by the gonadotropin hormone from the anterior pituitary gland, follicles stimulating hormone and luteinizing hormone. जो अपनी ओवरीज है वो क्या है, ओवरी स्टिमुलेट होती है किसके द्वारा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किस कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फोलिक एफएसएच, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लिटनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है, ये क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं। द एज ऑफ द प्यूबर्टी वेरियस बिटवीन 10 and 14 year and a number of physical and psychological changes take place at this time. इस दौरान प्यूबर्टी क्या है कि जो एज है वो क्या है, 10 से 14 साल के अंदर क्या है प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है। उस दौरान क्या है, जो अपने फिजिकल और जो अपने साइकोलो फिजिकल और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो क्या है यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। The uterus, the uterine tube and the ovaries reach maturity. यूट्रस है, यूट्राइन ट्यूब है, ओवरीज है, ये क्या है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन बिगिनिंग, जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है और जो ओवुलेशन है वो स्टार्ट होते हैं। द ब्रेस्ट डेवलप एंड इनलार्ज, जो ब्रेस्ट हैं फीमेल में, जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या है, डेवलप होने लग जाते हैं, इनलार्जमेंट हो जाता है, उनकी साइज बड़ी हो जाती है। प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर बिगिनिंग टू ग्रोथ, प्यूबिक जो है जेनेटल और जो है एरिया वहाँ पे, और जो अपनी एक्जिला है वहाँ पे क्या है, हेयर फॉलिकल्स ग्रोथ करने लग जाते हैं। देर इज इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट एंड वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, जो पेल्विस की है उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, उसकी हाइट है और उसकी जो वाइडनिंग है वो क्या है, बढ़ जाती है। देर इज इन एन इनलार्ज इन द अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली एट द हिप एंड ब्रेस्ट। क्या होता है, जो अपनी फैट डिपॉजिट होने लग जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली हिप और ब्रेस्ट के अंदर क्या है, डिपॉजिट होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल या सेक्सुअल साइकिल। दिस इज ए सीरीज ऑफ इवेंट occurring regularly in female every 26 to 30 days throughout the childbearing period of about 36 years. The cycle consists of a series of changes that take place concentrated in the ovaries and ovarian uterine wall, stimulated by changes in the blood concentration of hormone. Hormones secreted in cycle are regulated by negative feedback mechanism.
दिस इज ए सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग रेगुलरली इन फीमेल एवरी 26 to 30 डेज। क्या होता है, फीमेल्स के अंदर 26 से 28 30 डेज के अंदर क्या है, एक साइकिल रेगुलर सीरीज चलती रहती है। कब से लेके, जो अपने 14 से 10 से 14 जो अपन ने चाइल्ड ब्रिंग एज जो मानी है वहाँ से लेके 36 की एज तक क्या है ये प्रोसेस होती है। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ovaries and uterine wall stimulated by the changes in the blood concentration of hormone। किसकी वजह से होता है ये, अपने जो हॉर्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, चेंज हो जाती है किसमें, ब्लड में। हार्मोन सीक्रेट इन द साइकिल आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोन सीक्रेशन की जो प्रोसेस है साइकिल में वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके द्वारा क्या है ये रेगुलेट होती है। ये क्या है, समरी दिखाई गई है किसकी, वन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फर्स्ट में क्या है, ए का जो डायग्राम है इसके अंदर क्या दिखा है, ओवेरियन साइकिल दिखाया गया है, मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस लुटियम। इसके अंदर कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट दिखाया गया है। देन है एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल, बी वाला जो है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल है। एंटीरियर पिट्यूटरी साइकिल में क्या होता है, LH एंड FSH लेवल, LH और FSH का क्या है लेवल दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, कॉर्पस लुटियम का दिखाया गया है, इसके अंदर LH और FSH का लेवल दिखाया गया है। जो ये C वाला है इसके अंदर क्या है, यूट्राइन साइकिल दिखाया गया है। इसके अंदर क्या, मेंस्ट्रुअल प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी फेज जो है वो दिखाई गई है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो 4 डेज, प्रोलिफरेटिव फेज 10 डेज और सेक्रेटरी फेज 14 डेज। ठीक है, जो अपना फर्स्ट जो 4 डे है उसके अंदर क्या है, बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टीयर आउट होती है। प्रोलिफरेटिव है इसके अंदर क्या है, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम काम करती है। ठीक है, सेक्रेटरी के अंदर क्या है, थिकनिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमे एंडोथीलियम दिखाई गई है। नेक्स्ट है अपना ओवेरियन हार्मोन साइकिल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। इसके अंदर क्या है, ओवेरियन हार्मोन दिखाया गया है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन 1 से लेके 14 डेज तक क्या है, जो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो की और जो प्रोलिफरेटिव फेज जो है 14 डेज की उसके अंदर क्या है, ओवेरियन साइकिल दिखाया गया। इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल दिखाया गया है। और 14 से 28 दिन की जो टाइम है 28 का है उसके अंदर क्या है, जो सेक्रेटरी फेज का जो टाइम होता है उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल दिखाया गया है इसमें। The hypothalamus secrete द हाइपोथैलेमस सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, LHRH हार्मोन सीक्रेट करता है विच स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट। वो क्या करता है, LHRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन से हार्मोन होते हैं वहाँ पे, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है, विच प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन लीडिंग टू द ओवुलेशन। FSH है वो क्या करता है, प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। जो अपने ओवेरियन फॉलिकल्स जो है उनको क्या है, प्रमोट करता है किस चीज के लिए, ओवेरियन, किस चीज के लिए, मैच्योरेशन के लिए। द
सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन लीडिंग टू ओवुलेशन, जो सिक्रेशन है किसका, एस्ट्रोजन का, वो किसको लीड करता है, ओवुलेशन को लीड करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन विच टारगेट ओवुलेशन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस लुटियम एंड द सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रोजन। जो एलएच है वो क्या करता है, कॉर्पस लुटियम में और अपने जो सिक्रेशन है किसका, प्रोजेस्ट्रोन का है, उसमें हेल्पफुल होता है, यह उसको स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एलएचआरएच हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, किस चीज के लिए, एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करने के लिए क्या है, वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है, द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड द चेंज टू द चेंजेस इन द ब्लड लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, जो अपने हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसके लिए इनके लेवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। इट इज स्विच्ड ऑफ बाय हाई लेवल एंड स्टिमुलेट व्हेन देयर आर लो। जब इनका लेवल ज्यादा हो जाता है तब क्या इनका सिक्रेशन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, और जब लेवल कम हो जाता है तब क्या है, स्टिमुलेट हो जाता है, किस स्टिमुलेट कर देता है, किस चीज के लिए, सिक्रेशन के लिए। द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 28 एट डे। जो एवरेज लेंथ है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डे है। बाय कन्वेंशन ऑफ convention, the day of cycle are numbered from the beginning of the menstrual phases of the menstrual cycle, which usually lasts about 4 days. This is followed by the proliferative phase about 10 days and secretory phase about 14 days. क्या है, जो फ्लो की जो डेट है वो क्या है, 4 डेज है। प्रोलिफरेटिव फेज है वो कितनी है, 10 दिन की है। और जो सेक्रेटरी फेज है वो क्या है, 14 डेज की होती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने जो ब्लड है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उसके हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस है, उसके सिक्रेशन के लिए। जब सिक्रेशन की जरूरत होगी, यानी कि जिस टाइम पे लेवल ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा। जिस टाइम पे सिक्रेशन की जरूरत होगी उस टाइम पे दोबारा से स्टिमुलेट कर देगा। एवरेज जो डे है वो कितना है, 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो 4 डेज की होती है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज है वो 10 दिन की होती है और सेक्रेटरी फेज है वो 14 डेज की होती है। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल फेज है जो 4 डेज की हो, तो मैं व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज द कॉर्पस लुटेम स्टार्ट द डी जनरेट। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है उस टाइम पे क्या है, कार्पस लुटियम क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है किसको, डी जनरेशन को।
In the event of pregnancy, the corpus luteum is supported by human tonic gonadotropin (HCG) secreted by the developing embryo. In the event of pregnancy, pregnancy के दौरान the corpus luteum is supported by the HCG and secreted by the developing embryo. Next है progesterone and estrogen level therefore fall and the functional layer of the endometrium which is depend on the high level of these ovarian hormone is shed in menstruation. Progesterone and estrone level therefore fall, क्या है इनका लेवल कम हो जाता है एंड द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम विच डिपेंड इन ऑन हाई लेवल ऑफ दिस ओवरिन हार्मोन इज सेट इन मेंस्ट्रुएशन. The menstruation flow consists of the secretion from the endometrial gland, endometrial cell, blood from the breakdown capillaries and the unfertilized ovum. The menstrual flow किस से बनता है? Consist of the secretion from the endometrial gland, endometrial gland के secretion से, endometrial cell से, blood से, blood from the breakdown of capillaries and the unfertilized ovum. जो आपका अनफर्टिलाइज ओवम होता है वो क्या है? ब्रेकडाउन होता है, उनसे क्या है ये पूरा बनता है. जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किस किन चीज़ों से बनता है? सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो होती है, एंडोमेट्रियम सेल होती है, ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम ब्रेकडाउन कैपिलरीज. ठीक है, जो ब्रेकडाउन हुई कैपिलरीज वो, एंड अनफर्टिलाइज ओवम, और जो आपका अनफर्टिलाइज ओवम है वो क्या है? होता है. High circulating level of ovarian progesterone and estrogen inhibit the anterior pituitary gland, blocking the release of SH and LH, and should pregnancy occur then rising estrogen and progesterone level, therefore prevent the maturation and releasing of the another ovum. High concentration level of ovarian, यानी कि क्या होगा? लेवल प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट, ये क्या करेंगे? दोनों हार्मोन क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे. किसको? इनहिबिटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी, ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ब्लॉक करेंगे किसको? एफएसएच और एलएच को. एंड शुड प्रेगनेंसी अकर देन राइजिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, देयरफॉर प्रिवेंट द मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ द अनदर ओवम. After the degeneration of the corpus luteum, however, falling level of the estrogen and progesterone lead to resume anterior pituitary activity, releasing FSH and inhibiting of the next cycle. नेक्स्ट अपनी है पॉलीफरेटिव फेज, जो कितने दिन की होती है? 10 दिन की होती है. मतलब पॉलीफरेटिव फेज एट द स्टेज एंड ओवेरियन follicles stimulated by FSH is growing toward maturity and producing estrogen. Estrogen stimulate the proliferation of the
functional layer of the endometrium in preparation from the reception of a fertilized ovum. एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, द proliferation of the functional layer of the endometrial in the preparation for the reception of the fertilized ovum. The endometrium become thicker by a rapid cell multiplication accompanied by an increase in the number of the mucus secreting gland and blood capillaries. The phase and when ovulation occur and estrogen production decline. नेक्स्ट अपनी है सेक्रेटरी फेज. जो 14 डेज की होती है, इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन follicles are stimulated by LH to develop the corpus luteum when produce progesterone and some estrogen. इमीडिएटली क्या होगा, आप ओवुलेशन के बाद द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन follicles are stimulated by, वो जो लाइनिंग सेल है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेटेड बाई LH to develop the corpus luteum. LH को किसके लिए, develop the corpus luteum which produce progesterone and some estrogen. और क्या किस चीज का प्रोडक्शन होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन द एंडोमेट्रियम बिकम एडोमेटस एंड सेक्रेटरी ग्लैंड प्रोड्यूस increased amount of watery mucus. This is believed to assist the phase of the spermatozoa through the uterus to the uterine tube where the ovum is usually fertilized. This is believed to assist of pass of the spermatozoa through the uterus to uterine tube where the ovum is usually fertilized. There is a similar increase in the secretion of watery mucus by the gland of the ovarian tube and cervical glands which lubricate the vagina. ये जो secretion है किसके द्वारा होता है, secretion of watery mucus by the gland of the uterine tube के द्वारा and by cervical gland जो है उनके secretion से जो क्या करते हैं, lubrication provide करते हैं किसको, vagina को. Next है, the ovum may survive in the fertilized from the every short time after ovulation, probably as little as 8 hours. The spermatozoa depend in the vagina during may be capable of fertilizing the ovum for only about 24 hours, although may survive for several days. This means the period of each cycle during which fertilization can occur is relatively short.
इसका मीन्स क्या है, जो टाइम है किसका साइकिल का ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन रिलेटिवली शॉर्ट. द टाइम ऑफ द ओवुलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग certain changes in the woman body around this period. Changes in cervical mucus from thick and dry in the consistency of thin, elastic and watery and detected, and in addition body temperature rising by a small but measurable amount immediately following ovulation. Some women experience some degree of abdominal discomfort. क्या क्या होता है इस कंडीशन में? abdominal discomfort होता है in the middle of the cycle through the correspond the rupture of the follicles and release its content into the abdominal cavity. If the ovum is not fertilized, जिस टाइम पे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, द मेंस्ट्रुएशन अकर एंड इन न्यू साइकिल बिगिन. उस टाइम पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, और एक नई साइकिल जनरेट होती है. इफ द ओवम इज फर्टिलाइज देयर इज नो ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड नो मेंस्ट्रुअल फ्लो. और जिस टाइम पे जो ओवम है फर्टिलाइज हो जाता है, उस टाइम पे क्या है, ना तो साइकिल होता है और नहीं वहाँ पे कोई नया साइकिल फ्लो करता है, और ना ही जबकि एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है. The fertilized ovum zygote travel through the uterine tube to the uterus where it become embedded in the wall and produce human chorionic gonadotropin. HCG का क्या, वहाँ पे HCG का secretion होता है which is similar the anti-pituitary luteinizing hormone, जो कि सिमिलर है anti-pituitary luteinizing hormone के सिमिलर होता है. The hormone keep the corpus luteum intact, embedding it the continue secreting progesterone and progesterone for the फर्स्ट 3 to 4 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. जो आपकी जो फर्स्ट 3 से 4 मंथ प्रेगनेंसी के उस दौरान क्या है, हार्मोन का सिक्रेशन कंटिन्यू होता है, इनहिबिटिंग द मैच्योरेशन ऑफ द फर्दर ओवेरियन फॉलिकल्स. ड्यूरिंग दैट टाइम द प्लेसेंटा डेवलप एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड गोनाडोट्रोपिन. इस दौरान क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है, उस दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होता है क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड गोनाडोट्रोपिन जो है उनका सिक्रेशन होता है. नेक्स्ट जो आपकी है लेक्चर होगा उसके अंदर क्या है, जो मेनोपॉज जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू ऑल.